सर आज जो है बदलो बिहार कार्यक्रम का एक रखा गया था पटना के रविंद्र भवन में। हालांकि बेतिया से भी काफी लोग आज उपस्थित हुए थे। किस तरह बिहार बदलने की बात कही जा रही है? बिहार 20 सालों में जो भाजपा जदयू की जो डबल इंजन की सरकार रही है, इसमें काफ़ी बदहाल हुआ है और महिलाओं को तो एक तरह से पूरे तरह से गुलाम बना दिया गया है। चाहे वो आशा वर्कर हों, ममता कार्यकर्ता हों, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हों, जीविका वाले लोग हों, ये तमाम जो लोग हैं, किसी को मानदेय ठीक से नहीं मिल रहा है। रसोईया आपके यहाँ जो है उसको 50-60 रुपये रोज़ पर खटाया जा रहा है। तो एक जो आदमी की गरिमा होती है, मानवीय गरिमा होती है, उसके विपरीत जो सरकार है, ये बिल्कुल ही अपराधपूर्ण कार्य कर रही है और तमाम महिलाओं को ज़बरदस्त रूप से खटाया जा रहा है सरकार के विभिन्न योजनाओं में। चाहे वो स्कूलों में खटाया जा रहा हो, चाहे हॉस्पिटल में खटाया जा रहा हो, या अन्य सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में खटाया जा रहा हो, तो उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन उनको एक गुलाम के बतौर ये भाजपा और जदयू वाले जो हैं, उनकी जो सरकार है वो व्यवहार कर रही है और इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है। और नीतीश जी की जो महिला संवाद यात्रा जो थी, जिसको अभी कैंसिल कर दिया गया है, तो वो लगातार नीतीश जी को यह शायद एहसास हुआ है कि झूठ के आधार पर, धोखाधड़ी के आधार पर बहुत दिनों तक लोगों को नहीं ठगा जा सकता और इस लिहाज से महिलाएं काफ़ी आक्रोशित हैं, इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम कैंसिल भी कर दिया है। तो लोग एक बदलाव के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। महिला जो तबका है वो आगे काफ़ी आक्रोशित है और बिहार में एक बदलाव सारी महिलाएं चाहती हैं। दूसरी तरफ यहाँ जो गरीब हैं, खेत मजदूर हैं, विभिन्न मेहनतकश तबके हैं, वो पूरा पलायन के शिकार हैं और उनको कहीं भी जो केंद्र सरकार की योजना है, जैसे मनरेगा है, तो मनरेगा की पूरी राशि जो है लूट ली जा रही है और मनरेगा में केंद्र सरकार अपने ही तय न्यूनतम मजदूरी से काफ़ी कम दे रही है और बिहार की जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम मजदूरी है। 245 रुपये उनको दिए जा रहे हैं, जबकि बिहार की न्यूनतम मजदूरी वो 495 रुपये से कम नहीं है। तो ये कुल मिला करके मजदूर जो है वो ठगे जा रहे हैं। जो बाहर जा रहे हैं काम करने, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कुछ एक्सीडेंट की घटना हो, कुछ प्राकृतिक आपदा की घटना हो, उनमें उनका कोई सुरक्षा का सवाल नहीं है। और बिहार में गरीबी जो है 34% है। यह बिहार सरकार के अपने आंकड़े कह रहे हैं, जिसमें बिहार के लोगों को 6,000 से कम आमदनी में प्रति माह उनको जीवन अपना चलाना पड़ रहा है। तो ये तो बता रहा है कि कितनी बदहाल स्थिति यहाँ की है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं की जो एक तरह से लोन लेने की जो व्यवस्था थी, किस्त प्रणाली जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो घर खर्च के लिए लेती थी, उसमें जो है 30%, 40%, 50% तक ब्याज के चलते अररिया में आपने देखा कि कैसे एक मुस्लिम दंपति ने अपने 9 साल के बच्चे को बेच दिया। बांका में कैसे लोग, एक परिवार जहर खा करके किस्त का लोन नहीं चुकाने के चलते आत्महत्या करने की कोशिश किए, जिसमें 3 लोग तो मर गए लेकिन 2 लोग बचे। वैशाली में लालगंज में उसी ढंग की घटना हुई, 5 लोग मर गए। समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में भी मौत की घटनाएं सामने आई। हम चंपारण से आ रहे हैं, तो चंपारण का एक गांव है जो पड़रिया है, वहाँ लगभग आपको 15 परिवार जो है किस्त का कर्ज चुकता नहीं करने के चलते वो गांव छोड़ करके पूरे परिवार के लोग भाग गए हैं। बेलवा गौनहा ब्लॉक का गांव है, वहाँ के लोग भाग गए हैं। ये पिपरा एक चौक है, वहाँ एक बंगाली परिवार जो है वो भाग गया है। तो ये मूल महिलाओं को उसमें वेश्यावृत्ति में भी ढकेला जा रहा है। तमाम तरह की उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है। तो ये जो है गरीबी और बदहाली जो है, पलायन से लेकर के, कम मजदूरी से लेकर के
कर्ज चुकता करने की जो नई स्थिति बन रही है, जिसके चलते लोग भाग रहे हैं, तो ये पूरे बिहार की बदहाल स्थिति को बता रहा है। और ये लगातार सरकार कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं, सुशासन की व्यवस्था है, तो ये तो सीधे तौर पे उसका झूठ का एकदम पर्दाफाश है, धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो चुका है। और इसकी अभिव्यक्ति आप लोगों ने अभी देखा कि जो एमएलसी का स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव हुआ, तो उसमें देखा कि कैसे लोग बदलाव चाहते हैं, कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, लेकिन एक संघर्षशील टीचर जिस पर दमन किया ये भाजपा जदयू की सरकार ने, वो निर्दलीय स्थिति में आकर के वो जीत गए। और तमाम बिहार के पढ़े लिखे लोगों का एक मूड का पता चलता है कि बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं। और इस लिहाज से हम लोग की पार्टी जो पूरे भाकपा माले बिहार में एक बदलाव की लड़ाई, देश में बदलाव की लड़ाई लड़ रही है। लगातार हम लोग तमाम दमन झेल करके, शहादत झेल करके भी, चाहे वो गांव के खेत मजदूरों का आंदोलन हो, ज़मीन का आंदोलन हो, या कर्ज मुक्ति का आंदोलन हो, आशा का हो, रसोईया का हो, शिक्षक का हो, कर्मचारी का हो, किसानों का हो, सबका हम लोग लड़ते रहे हैं। और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नफ़रत की राजनीति है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई रही है। तो ये तमाम जो सोसाइटी का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, 90% वो समाज में एक बड़ा बदलाव चाह रहा है। और उस बदलाव की वाहक जो है भाकपा माले है। और इस लिहाज से हम लोग बदलो बिहार महाजुटान का आह्वान कर रहे हैं, जिसका आज करकर्ता कन्वेंशन था। और करकर्ता कन्वेंशन में तमाम तरह के लोग जुट रहे हैं, चाहे वो वित्त रहित शिक्षा कर्मी महाजुटान का आह्वान कर रहे हैं, जिसका आज करकर्ता कन्वेंशन था। और करकर्ता कन्वेंशन में तमाम तरह के लोग जुट रहे हैं, चाहे वो वित्त रहित शिक्षा कर्मी जो हैं, चाहे वो प्रोफेसर हों या गैर शिक्षण काल से जुड़े हुए हैं, उनके संगठन भी। ये रेलवे में जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को जो ख़त्म कर दिया गया, तो उसका भी विरोध करने वाले तमाम कर्मचारी जो हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, ये तमाम उन लोगों के संगठन भी ये बदलाव चाह रहे हैं। तो बदलाव आए तो बिहार का कोई ऐसा तबका नहीं है, किसान अपने आप बदहाल हैं, उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्थिति बनी है कि पूरे बिहार में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। और उसकी वाहक जो है, उसका नेतृत्व करने वाली ताकत भाकपा माले है। इस लिहाज से हम अपने तमाम कार्यक्रमों को सजा रहे हैं। सर वर्क कही जा रही है। ये शीशा लगा दीजिए, शीशा लगाइए। इलेक्शन और वन इलेक्शन की जो बात है, जो पूरे तौर पे गैर संवैधानिक काम मोदी की सरकार के द्वारा लगातार संविधान विरोधी कार्रवाई चल रही है, उसी का एक पार्ट है। लोकतंत्र में चुनाव सर्वोपरि है। चुनाव को अगर हटा दिया जाए तो लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो वो अपने एकल सत्ता के लिए तमाम तरह के तिकड़म कर रहे हैं। और वो सत्ता के लिए चाहे ईवीएम में छेड़छाड़ करके, उसको बदलाव करके जबरन आपको कैसे जनमत का आपको अपहरण कर लिया जाए, ये तमाम घटना आपको जो है पिछले आपके केंद्र सरकार का जो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, उसमें भी आपने देखा कि कैसे 69 सीटों पर ज़्यादा वोटों की गिनती हुई या कम वोटों की गिनती हुई। और महाराष्ट्र में भी जब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में, अब सोच लीजिए 80% सीटें महाराष्ट्र में अकेले आपको ये भाजपा गठबंधन जीत लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सीधे तौर पे जनता के साथ धोखाधड़ी है। और ईवीएम से लेकर के तमाम नौकरशाही जो चुनाव आयोग का पूरा हिस्सा है, इसमें तमाम लोग लिप्त हैं और पूरे लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं। जब वहाँ जनता कह रही है कि हमारे गांव के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया और हम अभी अपने खर्च पर बैलेट पेपर जो है छपा करके और ये दिखा देना चाहते हैं कि कौन किसको वोट दे रहा है, तो सरकार तो जीत गई है, तो उसके दबाव में जो सरकार को दिए हैं उस आधार पर तो वो सीधे तौर पर उनके पक्ष में वोट करते। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि हमने वोट दिया ही नहीं और वो भाजपा को वहाँ वोट पड़ गया। तो ये जो स्थिति है, जब गांव-गांव के लोग अभियान चला रहे हैं तो सरकार उसको रोक रही है, वहाँ ज़बरदस्त आपको दमन किया जा रहा है। तो ये तो उनके चुनाव जो है उसका एक तरह से पर्दाफाश है। और कुल मिला करके
ये जनमत का अपहरण कर रहे हैं, पूरा लोकतंत्र का सत्यानाश कर रहे हैं। और इसी क्रम में इनका ये भी शगुफा है कि एक देश एक चुनाव जो है असल में ये संविधान विरोधी उनकी बात है और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली बात है, तमाम तरह के चुनाव को ही हड़प लेने वाली बात है। हम लोग तो बैलेट पेपर से चुनाव हो इसकी तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। तो ये बैलेट पेपर के चुनाव से कम कोई आदमी समझ जाता है कि हमने किसको मोहर मारा है, किसको वोट दिया है। लेकिन अब ईवीएम में तो उसकी समझ भी नहीं बन पा रही है कि हम जहाँ दे रहे हैं वहाँ पड़ रहा है कि नहीं। वो तो दिखाने के लिए आपको टेक्निकली वो बताया जा रहा है कि आपने जहाँ दिया वहाँ पड़ गया, आपको वो चिन्ह हो गया, सामने आ गया। लेकिन होता असल में तो ऐसा नहीं है, ये भी देखा जा रहा है। ईवीएम तमाम तरीके से हैक भी हो रहे हैं। तो कुल मिला करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसमें बड़े मार्जिन से बीजेपी जीतती है, फिर भी उसको किस बात का डर है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं लड़ना चाहता? उसमें धांधली नहीं हो पाएगी। लोग प्रत्यक्ष रूप से समझ जाएंगे ना कि हमने तो दिया ही नहीं, तो ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जाएगा। ये तो सस्पेंस बना के और पूरी चीज़ों का मतों का हरण है ना। वो मोहर लगाने पर तो सीधे क्लियर हो जाएगा कि हमने दिया ही नहीं था, तो ये पड़ा कैसे। लेकिन वहाँ जो है वो एक सस्पेंस बना दे रहे हैं तमाम चीज़ों का। और इस लिहाज से ये लोकतंत्र के हरण की बात है। अमेरिका जैसे एडवांस देश में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं, और यहाँ ये ढंग का एक पूरा आपको साजिश के तहत ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। सर एक आखिरी सवाल होगा, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 225 सीटों पर हमारी जीत होगी, 225 सीट जीतने का हमको लक्ष्य है, लेके चल रहे हैं। 25 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। धोखाधड़ी करने वाले लोग पूरा एकदम लूट का राज उनके यहाँ तो अब पूरा, या बिहार में तो अफसरों का राज है पूरा। आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के द्वारा कैसे लूटपाट चल रही है। ये ज़मीन सर्वे के नाम पर तमाम अंचलों में कैसे लूट और भ्रष्टाचार, परिमार्जन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर ये तमाम हो रहा है। तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहां आपको भ्रष्टाचार नहीं हो। रोड जो आज बन रहा है 6 महीना बाद ख़त्म हो जा रहा है, पुल बन रहे हैं गिर जा रहे हैं। तो ये पूरा लूट का राज बना हुआ है। जनता से प्रत्यक्ष रूप से पक्का मकान बनाने की बात आती है तो एक एक आदमी से 30,000 40,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। तो ये जो है अंचल में भ्रष्टाचार हो, चाहे वो प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार हो, बैंकों में कोई लोन लेना चाहता है तो कितना उसको कमीशन देगा पहले, तब जा कर के उसको लोन मिलेगा। चाहे वो सड़कें बन रही हो, कोई मकान बन रहा हो, सब में तो लूट और भ्रष्टाचार व्यापक है। और नीतीश राज में तो ये ज़बरदस्त बढ़ा है, और इसके साथ साथ जनता के साथ धोखाधड़ी है। अब नीतीश जी आए थे तो कहे थे 2005 में कि पलायन हम रोक देंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किसी भी गांव में आप जाएंगे तो 100-200 परिवार जो है बाहर गया हुआ है। वो वहाँ नहीं जाएगा तो उसके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। और ऊपर से आपको गैस 1,000 का खरीदिए, बिजली बिल आपको स्मार्ट मीटर से आप पैसा दे दीजिए, तो जो पैसा आया भी कहीं काड़ी कमाई करके, तो वो पैसा पूरा कंपनियों के द्वारा अडानी अंबानी जैसे लोग लूट ले रहे हैं। आज आप लोकसभा में देख रहे हैं कि कैसे सोलर जो एनर्जी के लिए, बिजली के लिए प्लांट लगाने के लिए कैसे जो है अमेरिकी आपको योजनाओं में कैसे अडानी के द्वारा घूस दिया गया, और भारत में वो योजना लागू हो रही है। वहाँ की सरकार ने उस पर वारंट जारी कर दिया, 2200 करोड़ रुपए घूस दे करके यह प्राप्त किया, और यहाँ की सरकार जो है उसको बचाने में मोदी को लगी हुई है। तो ये तो पूरा नीचे से ऊपर तक चल रहा है। यहाँ बिजली विभाग के जो पहले सचिव थे संजीव हंस, आप देख रहे हैं कि कैसे उन पर भ्रष्टाचार के चार्ज लगे हैं, लेकिन सरकार उनको बचा रही है। तो ये तमाम विभागों का ये हाल है। तो कुल मिला करके आपको ये लूट और धोखाधड़ी की सरकार है, और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लोग बदलाव चाहते हैं, आक्रोशित हैं इस सरकार के खिलाफ। आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव होगा बिहार में, और भाकपा माले उसकी एक नेतृत्वकारी शक्ति है।